हरे कृष्णा। तो अक्सर ऐसा लोग पूछते हैं कि आप सदैव हरे कृष्णा का जप करते हो, भक्ति 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 करते हो, ये भक्ति क्या है? ऐसा लोग पूछते हैं। तो भक्ति का सागर तो बहुत बड़ा है, जितनी हम बात कर सके उतनी कम ही है। लेकिन भक्ति के बारे में हम थोड़ा बहुत आज बात करने का प्रयास करेंगे। तत्पूर्व हम क्या करते हैं? गुरु वंदना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो एक श्लोक आता है। तो प्रभुपाद बताते हैं भक्ति क्या है। तो अनअलॉयड डिवोशन, मतलब हेतु पूर्वक नहीं, बिना हेतु भगवान पर किए जाने वाला प्रेम, इसको भक्ति कहते हैं। अनअलॉयड डिवोशन, उसमें कोई मिश्रण नहीं है। तो एक श्लोक आता है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? ऋषिकेन ऋषिकेश, दो शब्द का यहाँ पर उल्लेख आ रहा है। ऋषिकेन, इसमें जो ऋषिक है उसका अर्थ होता है इंद्रिय। ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिक मीन्स इंद्रिय, ईश मीन्स ईश्वर। जो इंद्रियों के स्वामी है, जो इंद्रियों के ईश्वर है, उनको ऋषिकेश कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता में अर्जुन विविध अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे माधव है, उसमें ऋषिकेश भी है। तो ये ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का स्वामी। और इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि ये जो इंद्रिय जो है, ये तो भौतिक देह का एक भाग है। और भगवान बताते हैं कि ये जो भौतिक देह है, ये उन्हीं से ही आता है, ये उनकी ही प्रॉपर्टी है। हमें लगता है कि ये मेरा देह है, लेकिन एक्चुअली ये भगवान की प्रॉपर्टी है। लेकिन भगवान ने हमें एक थोड़ा फ्री विल दिया होता है, फ्री इंडिपेंडेंस दिया होता है, छोटा सा फ्री इंडिपेंडेंस। उसका हम मिसयूज करते हैं और स्वामी बनने के लिए इस धरातल पे आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, इस जेल में आते हैं और अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो गोविंद दास बताते हैं कि लोग ना दिन ना रात ना बारिश, किसी का भी ख्याल न करते हुए 24/7 सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं। और वो आगे जाके यही बोलते हैं कि जो ये लोग है, भौतिकवादी लोग है, वो जिनकी सेवाएं कर रहे हैं, वो कृपण और दुर्जन है। वो क्यों कृपण और दुर्जन है? क्योंकि वो आपको आपका जो सच्चा ज्ञान है कि आप कौन है, आपकी असली आइडेंटिटी क्या है, ये आपको वो नहीं बताते। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अब लोगों में कंफ्यूजन ये है कि हम आत्मा है या हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा तो सबको पता है,
कोई आई थिंक कोई चैनल भी होगा आत्मा या आत्मा नाम की सीरियल, लेकिन आत्मा अंदर है या बाहर है, हम आत्मा है या आत्मा हमारे अंदर है, ये कंफ्यूजन है लोगों को। कई लोग तो आत्मा के बारे में सुनते भी नहीं और बोलते भी नहीं, ये भी है। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमें आत्मा के स्तर पे आना है। और आगे जाके भगवान बताते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। जो व्यक्ति इस आत्मा के स्तर पे आता है उसके लिए कोई शोक नहीं है। ईशोपनिषद में यह भी बताया गया है कि जो इस स्तर पर आ जाता है तत्र कामोह का शोक, उसको मोह भी नहीं होता और शोक भी नहीं होता। तो ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय सदैव हम इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। तो इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि ये जो इंद्रिय है जिनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, इन इंद्रिय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। तो ये श्लोक कहता है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, सर्विस, सेवनम बताया गया है। मतलब ये जो भगवान ने दी गई हुई इंद्रिय है, ये इंद्रियों का उपयोग अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, भक्तिर उच्यते, उसको भक्ति कहा जाता है, वही भक्ति होती है। और सेवा बताई गई है, वो सेवा कैसी होनी चाहिए, भगवान भगवत गीता में बताते हैं पत्रम फलम पुष्पम तोयम। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चाहिए, धन दौलत चाहिए भगवान को, ऐसा नहीं है। कोई भी भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान बोलते एक फल दे सकते हो, एक पत्ता दे सकते हो, पत्रम फलम पुष्पम, एक फूल अर्पण कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो पानी तो दे ही सकते हो, कौन पानी नहीं दे सकता। लेकिन कंडीशन क्या बोलते हैं भगवान, पत्रम फलम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम भाव से अगर वो कोई देगा तो भगवान उसको ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को आपकी सेवा की जरूरत है, भगवान भूखे हैं, आपकी सेवा की जरूरत है। भगवान तो आत्माराम स्टेज पर है, सदैव वो आत्मा में ही रमन करते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ये भी बोलते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वो जो मेरा धाम है उसके अगर कोई प्राप्ति कर लेता है तो वो मेरी प्रकृति के प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं भगवत गीता में कि आत्माराम स्टेज पर जो व्यक्ति पहुंचता है वो उठता कैसे है, बैठता कैसे है, वो सोचता कैसे है, खाता कैसे है। ऐसे जो प्रश्न है वो अर्जुन उनसे पूछते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि हमें आत्मा की तरफ अपना जो ज्ञान है वो केंद्रित करना है। पहली शिक्षा यही है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। ये पहला शिक्षा अर्जुन को भगवान देते हैं। उसके बाद धीरे 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 भक्ति की ओर भगवत गीता बढ़ती है। पहले जो 6 चैप्टर है उनको कर्मयोग कहा जाता है, बीच में जो 6 चैप्टर है उनको भक्ति योग कहा जाता है, और आखिरी के जो 6 चैप्टर है उनको ज्ञान योग कहा जाता है। अब कोई लोग बोलते हैं कि ये भगवत गीता में आपके ये सिर्फ भक्ति भक्ति और कृष्ण कृष्ण यही है। तो उसका आंसर ये है कि जो पहले कर्मयोग है और लास्ट का ज्ञान योग का सेक्शन है वो भक्ति की तरफ इशारा करते हैं। बीच के जो चैप्टर है 6 उसी की तरफ इशारा करते हैं, वही भक्ति है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, हमें हमारे जो इंद्रिय है वो भगवान की सेवा में लगाने हैं। क्योंकि भगवान बताते हैं कि ये जड़ प्रकृति है, ये जो मैटर है, इससे सुपीरियर इंद्रिय है, इससे सुपीरियर क्या है, मन बुद्धि और आत्मा। भगवान बताते हैं भगवत गीता में। तो मन तो बहुत चंचल है, ये तो अर्जुन भी कहते हैं भगवान को, इसको स्थिर करना बहुत ही कठिन है। तो अगर हम डायरेक्ट सेंसेस ही भगवान के
सेवा में लगाए तो ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। ऑटोमेटिकली मन भी कंट्रोल हो जाएगा, बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। और भगवान बताते हैं जिसकी बुद्धि और मन मुझ में स्थिर है वो मुझे सबसे प्रिय है। जो व्यक्ति की बुद्धि और मन भगवान के ऊपर टिकी हुई है वो भगवान को सबसे प्रिय है, उसको शुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो अर्जुन बोलते हैं कि मन तो बहुत चंचल है तो क्या करे, मन स्थिर नहीं हो पाएगा आपके ऊपर, तो क्या करना चाहिए? भगवान बोलते हैं अभ्यास है ना, तो अभ्यास करो, आप साधना करो। तो जो हम अभी कर रहे हैं वो साधना भक्ति है, वैधि भक्ति है, ये रागानुगा भक्ति नहीं है। हम सुबह उठना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये सब कुछ वैधि भक्ति यानी साधना भक्ति में आते हैं कि ये हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का। भगवान बोलते हैं, अर्जुन भी पूछते हैं, तो अगर हम सीरियसली प्रयास करें, सिंसियरली अगर हम प्रयास करें तो एक ना एक दिन हम उस स्तर पे पहुंच सकते हैं जहां भगवान बताते हैं कि जिसकी बुद्धि और मन मुझ में स्थिर है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, तो भक्ति मतलब प्योर डिवोशन, उसमें कोई मिश्रण नहीं होता। तो भगवान भगवद गीता में इस शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं, उसको अनन्य भक्ति और केवल भक्ति भी कहा जाता है, केवल भक्ति भी कहा जाता है। उसके बाद जो आती है वो साधना भक्ति होती है, उसको करना चाहिए। तो अर्जुन बोलते हैं अगर वो भी नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो निष्काम कर्म योग करो। अगर वो भी नहीं जमता है तो आप निष्काम कर्म करो निस्वार्थ भाव से। तो ये भगवान बताते हैं। तो भक्ति हम जब करते हैं तो उसमें मिश्रण हो सकता है। भक्ति करते वक्त जब लोग भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जपा करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर उनके मन में कोई भौतिक भावनाएं होती है तो उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता, उसको कहते हैं मिश्रित भक्ति। His Grace मधुसूदन दास प्रभु जी, मधुसूदन विष्णुदास प्रभु जी कह रहे थे कि भक्ति ज्ञान मिश्रित भी हो सकती है, कर्म मिश्रित भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो हम जो कर रहे हैं, जो साधना हम कर रहे हैं, इसमें मिश्रण हो सकता है। तो भगवान उपासना के प्रकार बताते हैं, एक होता है शुद्ध भक्ति, उसके बाद होता है साधना भक्ति, उसके बाद होता है विश्व रूप उपासक के भक्ति। ये तीनों ही जो लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की ही पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। लेकिन अगला जो पड़ाव आता है उसमें भगवान बोलते हैं देवताओं की वर्शिप, देवताओं की उपासना, और आगे जाके बोलते हैं निर्विशेषवाद। तो हम ये जो 5 उपासना के प्रकार बताए गए हैं, हम जब अगला सेशन और जब भी कुछ टाइम मिलेगा तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन भक्ति हम जब करते हैं तो इट मस्ट बी अन्य विलासिता शून्यम। अन्य मीन्स एनी अदर, अभिलाषा मीन्स इच्छा कैसी होनी चाहिए? शून्यम, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो वही मैंने बोला कि साधना भक्ति हम जब करते हैं तो ये भक्ति मिश्रित होने की संभावना है और हो भी सकती है। कुछ भौतिक इच्छाएं होने की संभावना है, क्योंकि पता नहीं कि कितने करोड़ों सालों से हम इस भौतिक प्रकृति में हैं। तो इसीलिए भगवान बताते हैं अभ्यास है ना, अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। धीरे 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 अगर आप अच्छी तरीके से जप करोगे, क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद, कि 99% जो सक्सेस भक्ति में है वो सिर्फ जपा की वजह से ही है। तो जप अगर ध्यान से करते हो, अगर आप कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपकी भक्ति में वृद्धि हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कृत्रिम जो है, कृत्रिम आचरण नहीं करना है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका कृत्रिम आचरण, इमिटेशन नहीं करना है।
तो भक्ति अगर आप अच्छे से करते हो, चैंटिंग अगर आप अच्छे से करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपके हृदय में अनर्थ है वो निकाल दिए जाएंगे। भक्ति निकालती है उनको। हाँ, श्रृणवताम स्वकतः कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयग्रस्ते अभद्राणी विधोन्नति सुहृत्सताम। जब आप जप करते हो, भगवान की लीलाएं सुनते हो, तब क्या होता है, जो हृदय में अभद्र है, हाँ, वो क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। उसको अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ, अहेतुकी त्वयि, मुझे आपकी भक्ति करनी है, लेकिन कैसी, अहेतुकी, उसमें कुछ हेतु नहीं है, हेतु नहीं होना चाहिए, अहेतुकी, अहेतुकी अप्रतिहता। तो भक्ति मतलब विदाउट एनी रिटर्न आपको भक्ति करनी है। ये अचानक नहीं होता। हम तो बद्धावस्था में है, थोड़े हम नित्य मुक्त जीव है, हम तो नित्य बद्ध है। हम कृपा की याचना करनी चाहिए। जो शुद्ध भक्त है, डिवोटी एंड प्योर डिवोटी, देयर इज डिफरेंस। तो जो शुद्ध भक्त है उनके हमको कृपा याचना करनी चाहिए, आचार्यों की कृपा याचना करनी चाहिए, गुरु एंड गौरांग है उनकी कृपा याचना करनी चाहिए, भगवान की कृपा याचना करनी चाहिए। अगर आप सिंसियरली सब करते हो तो क्यों नहीं आपके अंदर वो गुण प्रकट हो जाएंगे। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जो भक्ति सीरियसली करता है, देवताओं के गुण भी उसमें प्रकट हो जाते हैं। लेकिन एक बात है कि ये कृत्रिम आर्टिफिशियल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप दिखाओगे कि मुझ में ये गुण है, मुझ में ये गुण प्रकट हुआ है, मैं अच्छी तरीके से विनयशील हो गया हूं, अगर आप ये कृत्रिम रीत्या करते हो, तब क्या होगा, फॉल डाउन हो जाने की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो जब हम करते हैं उसको कॉन्सेंट्रेट होके करना चाहिए। उस पर एक अलग ही सेशन और एक कोर्स है, वो हम लेंगे रिगार्डिंग जपा, how to chant. Otherwise you can also refer the book what is that, Art of Chanting Hare Krishna by Mahanidhi Swami, His Holiness Mahanidhi Swami. उसमें बहुत डिटेल से बताया गया है। हिज ग्रेस भुरिजन प्रभु, इन्होंने भी एक बुक है जपा, उसका नाम ही जपा है, वो भी आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। बहुत सारी बातें उनमें बताई गई हैं। शिक्षाष्टकम के जो 8 श्लोका है, उसके पॉइंट्स लेकर हम नाम रुचि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस बुक में बताया गया है। तो भक्ति यहां से शुरू होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पहला सुनना है, सुनने से भक्ति शुरू होती है। तो जो हम श्लोक देख रहे थे उसका तात्पर्य यही है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं, मतलब भगवान बताते हैं भगवद गीता में अर्जुन को कि जो भी कुछ आप कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे समर्पित करो बस। बड़ी सा श्लोका, ये तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ओके, तो भगवान बोलते हैं जो भी कुछ आप तपस्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से आपको कर्म फल नहीं लगेगा, लेकिन प्रेम भाव से करो। जो भी कुछ करते हो, भगवान फिर भी बताए थे अर्जुन को, माम अनुस्मरम, मेरा स्मरण करते हुए करो। तो अर्जुन पूछते हैं कि आपका स्मरण कैसे करना चाहिए हरदम, तो भगवान विभूतियों के बारे में बताते हैं। हाँ, तो वो अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर भक्ति जो है वो किसी हेतु की वजह से करना नहीं चाहिए। हालांकि हम बद्ध जीव है, कोई इच्छाएं हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि हम प्योर डिवोटी है, अभी चैंटिंग कर रहे हैं तो हम प्योर डिवोटी बन गए हैं, मेरे में कोई इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है हमें इच्छा होगी, लेकिन हम अगर सीरियसली प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। और ये जो भक्ति है, इस भक्ति में जब हम नाम जप करते हैं तो खासकर हमें
अपराधों से बचना चाहिए। स्पेशली जो वैष्णव अपराध हैं, जैसे नाम अपराध होते हैं, धाम अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध होते हैं। तो अगर हम इससे बच के भक्ति करें तो डेफिनेटली हम अच्छे भक्त बन जाएंगे। लेकिन एक बात, हमें शुद्ध भक्तों का इमिटेशन नहीं करना चाहिए, बस यही। ठीक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ, उसका जो अनुवाद मतलब जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखा गया। आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें भक्ति का प्रॉपर डिटेल में वर्णन किया गया है। ओके, तो ये एक श्लोक है, ऐसे बहुत सारे श्लोक है कि वो बताते हैं कि भक्ति क्या है, लेकिन टाइम लिमिटेशंस है, कुछ त्रुटि हो सकती है, कुछ बताने में कुछ भूल भी हो सकती है। इसलिए हम गुरु गौरांग प्रभुपाद शुद्ध वैष्णव इनकी कृपा से ही बात करने का प्रयास करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच श्रील गुरुदेव।